PHPM में आज की इस प्रस्तुति को कलमबद्ध किया है हमारे गुरुदेव ने। अपार हर्ष के साथ इस प्रेजेंटेशन को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आप सब दर्शक बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि इस प्रस्तुति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आइए, गुरुदेव के कलम से कलमबद्ध हुआ ये आध्यात्मिक भोजपुरी प्रस्तुति वेब दुनिया पर पहली बार ये प्रस्तुत होने जा रहा है। ये संवाद है उस समय का जब प्रभु श्री राम ने स्वयंवर में धनुष को तोड़ा था। मुनि परशुराम क्रोधित हो गए। ये कहानी है दो भक्तों की। एक जो महाकाल के भक्त थे और एक जो प्रभु श्री राम के भक्त थे। अर्थात एक जिन्हें आप परशुराम मुनि के नाम से जानते हैं और दूसरे जो श्री राम प्रभु के छोटे भाई लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे। आइए इस आध्यात्मिक प्रस्तुति का आनंद लीजिए। जब धनुष टूटता है तो उसकी खनक मुनि परशुराम के कानों तक पहुंचता है। तपस्या में लीन मुनि परशुराम उठ खड़ा होते हैं और उस दिशा में कुंज करते हैं। आगे पहुंचने पर उन्हें दोनों भाइयों से सामना होता है। लक्ष्मण जी से उनकी वार्ता आरंभ होती है। मुनि बहुत क्रोधित थे और लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, अत्यंत क्रोधित मुनि परशुराम से कहते हैं, संभली के बोल बतिया, संभली के बोल बतिया ए मुनि जी, तू संभली के बोल बतिया ए मुनि जी। और आगे क्या कहते हैं, लोटा उठा के खैनी जीवन भर पूरी, लोटा उठा के खैनी जानम भर पूरी, हमहु रउआ चरण पर धरत बानी मूड़ी, अतने के बड़ राउर बाटे विप्र जतिया, संभली के बोल बतिया ए मुनि जी, तू संभली के बोल बतिया ए मुनि जी। बड़ा ही सुंदर छंद जिसको कलमबद्ध किया है हमारे गुरुदेव ने। पीछे पीछे आप लोग भी गाइए। आगे श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, अइल तु खंड जो है मिलल अखंड हो, लाभ भइल भारी काहे भइल उदंड हो, अखिया के खोली देख श्यामली सुरतिया, संभली के बोल बतिया ए मुनि जी, तू संभली के बोल बतिया ए मुनि जी। अत्यंत क्रोधित मुनि परशुराम और भी क्रोध वाले रूप को धारण होते जा रहे थे। इधर लक्ष्मण जी चरम क्रोध पर पहुंच चुके थे। इस दृश्य को कलमबद्ध किया है हमारे गुरुदेव ने। बड़ा ही सुंदर भाव है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हर डरे के नहाल कबो जनले रघुवंशी, डरे के नहाल कबो जनले रघुवंशी, हमनी के काल के भी हई विधवंशी, दोसर के हो रही त टूटी जाई छतिया, संभरी के बोल बतिया ए मुनि जी, तू संभरी के बोल बतिया। आप मुनि हैं, आप विप्र हैं, इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं।
ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। कान्ह पर जनेऊ चंदन शोभेला लीलरावा, कान्ह पर जनेऊ चंदन शोभेला लीलरावा, इहे देखी सहत बानी तोहार बेवहरावा, भरम में पड़ल बिया। आगे कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, भरम में पड़ल बिया भारी तो हर मतिया, संभली के बोल बतिया, ए मुनि जी तू संभली के बोल बतिया। और मुनि जी का क्रोध थोड़ा भी नरम नहीं हो रहा था। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, देखा हमारा भैया के खूब पहचान, खूब पहचान। पीछे पीछे आप लोग भी गाइए। देखा हमारा भैया के खूब पहचान, इनको के पूर्ण ब्रह्म ईश्वर तू माना, इनको के पूर्ण ब्रह्म ईश्वर तू माना, नात तोहर होई जरूर दूर गतिया, समरी के बोल बतिया, ए मुनि जी तू समरी के बोल बतिया, ए मुनि जी। अब यहाँ दोनों पक्ष आमने सामने है, बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। बीच बचाव करते हुए उन्होंने इस मामले को सुलझाना चाहा, और जैसे ही परशुराम मुनि को यह पता चला कि ये सामने खड़े शख्स मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, तब उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उनका सत्र समाप्त हो रहा था, उनका सत्र समाप्त हो चुका था, और यहाँ से प्रभु श्री राम अपना कार्यभार संभालने वाले थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को जब मुनि जी ने कहा कि ये मैं कैसे मान लूं कि आप ही श्री राम हैं, मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाइए, तो मुनि जी से धनुष, बड़ा सुंदर भाव यहाँ पे हमारे गुरुदेव के कलम से कलमबद्ध हुआ है। आप सब इस भजन को हमेशा सुने। मुनि जी से धनुष ले ले अवध बिहारी, मुनि जी से धनुष ले ले अवध बिहारी, अपने धनुष चले कहेलन तिवारी, अपने धनुष चले, अपने धनुष स्वयं चलकर श्री राम के हाथों में पहुंच गया। प्रभु की लीला अवर्णनीय है। मुनि जी से धनुष लेलन अवध बिहारी, अपने धनुष चले कहेलन तिवारी, हाथ जोड़ी भगलो मुनि छूटलो विपतिया, समहरी के बोल बतिया, हाथ जोड़ी भगलो मुनि छूटलो विपतिया, समहरी के बोल बतिया, ए मुनि जी तू समहरी के बोल बतिया, ए मुनि जी तू समहरी के बोल बतिया, ए मुनि जी। आज के इस प्रस्तुति को जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए मैं प्रभु श्री राम के चरण कमलों में खुद को और आप सभी दर्शक बंधुओं को समर्पित करना चाहूँगा। प्रभु श्री राम जो साक्षात नारायण हैं, गुरु कृपा द्वारा इस प्रस्तुति को मैं प्रस्तुत किया। BHPM चैनल पर आप लगातार बने रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।